नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नैतिक विकास के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे लॉरेंस कोहलबर्ग। कौन रहे? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म 1927 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। कहाँ पर? अमेरिका में हुआ। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नैतिकता या नैतिक विकास का सिद्धांत दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि 10 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए नैतिक विकास, और दूसरा है नैतिक विकास के इन्होंने 3 स्तर बताए। नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए। 3 स्तर और 7 अवस्थाएं। इन्होंने 3 स्तर और 7 अवस्थाएं बताए। तो देखिए, पहला स्तर क्या है? तो नैतिक विकास की 3 स्तर या 3 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब देखिए, एक है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर। यह पूर्व परंपरागत स्तर जो है 10 से क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक अवस्था, इसको क्या कहेंगे? या पूर्व नैतिक अवस्था। यह 4 से 10 वर्ष है। इसे क्या माना गया? 4 से 10 वर्ष। दूसरा है उत्तर या परंपरागत अवस्था। तो परंपरागत अवस्था ये है 10 से 12 वर्ष। कब से? 10 से 12 वर्ष या 13 वर्ष। तीसरा है उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत इसका समय जो है यह 13 से 16 वर्ष या 14 वर्ष या 13 वर्ष के बाद की अवस्था है। अब देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर। इस स्तर में या पूर्व परंपरागत जो अवस्थाएं हैं, इसमें नैतिकता के 2 आधार बताए गए। कितने आधार? नैतिकता के 2 आधार। नैतिकता के 2 आधार बताए। नंबर 1 है दंड और नंबर 2 है नियम। इसमें क्या बताया गया? दंड और नियम। फिर दूसरा सिद्धांत है परंपरागत स्तर या परंपरागत नैतिक अवस्था। नैतिक अवस्था। तो इसमें देखिए, परंपरागत नैतिक अवस्था में क्या था? इसका समय है 10 से 13 वर्ष। और इस अवस्था में इसमें 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 है सहयोग
नंबर 2 है समाज और नंबर 3 है विद्यालय। क्या क्या? नंबर 1 सहयोग, नंबर 2 समाज और नंबर 3 विद्यालय। ये 3 अवस्थाएं इसमें हैं। अब अगला है उत्तर परंपरागत अवस्था या स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर या अंगीकृत अवस्था, यह 13 वर्ष के बाद की अवस्था है। 13 वर्ष के बाद की अवस्था है। तो 13 वर्ष के बाद की अवस्था यह है कौन? उत्तर परंपरागत। तो इसमें 2 स्तर हैं। नंबर 1 है, नंबर 1 औपचारिक स्तर और नंबर 2 है सार्वभौमिक। नंबर 1 औपचारिक, नंबर 2 सार्वभौमिक। अब देखिए, बालक का नैतिकता का विकास उसके दंड अथवा नियमों पर आधारित होता है। तो अब हम देखेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत के विषय में। यह सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के इस सिद्धांत के अनुसार अच्छे बुरे, उचित अनुचित, शुभ अशुभ के बोध को ही नैतिक विकास कहते हैं। जब बच्चा समाज में स्वीकृत नियमों या व्यवहारों को ही आधार मानकर उन्हीं के आधार पर आचरण करने लगता है तो इसी को नैतिक विकास कहा जाता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो देखिए 3 अवस्था क्या है? पूर्व नैतिक अवस्था, जिसका समय है 4 वर्ष से 10 वर्ष। कितना समय है? 4 वर्ष से 10 वर्ष। यह अवस्था 4 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बीच होती है। इस आयु के बच्चों का सारा आचरण स्वहित एवं दंड के भय से प्रेरित होता है। बच्चा सामाजिक नियमों के अनुसार इसलिए कार्य करता है कि उसे डर रहता है कि ऐसा न करने पर दंड मिलेगा। अब बच्चा इस आधार पर आचरण करता है कि जो चीज़ें उसे लाभ पहुंचाती हैं वो अच्छी हैं, जो लाभ नहीं पहुंचाती हैं वो बुरी हैं। ठीक है? परंपरागत अवस्था या परंपरागत नैतिक अवस्था। ये देखिए, इसका जो समय है 10 से 13 वर्ष का समय है। 10 से 13 वर्ष। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे का आचरण सामाजिक नियमों, परंपराओं, मूल्यों के अनुसार होने लगता है। साथ ही साथ बच्चे का सतत समाजीकरण भी हो जाता है। अतः वह परहित से प्रेरित होकर काम करने लगता है। उसको लगने लगता है कि यदि वह सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करेगा तो लोग उसे अच्छा बच्चा कहेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। कुल मिलाकर इस अवस्था में नैतिक विकास परहित प्रशंसा और पुरस्कार से प्रेरित होता है। अतः बच्चा किसी भी स्थिति में सामाजिक नियमों के प्रतिकूल कार्य नहीं करना चाहता है। माने अब इस अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो वह समाज के नियमों को, रीति रिवाजों को समझने लगता है और उसके नियम, रीति रिवाज के अनुसार कार्य करने लगता है। उसे लगता है कि मैं यदि सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करूँगा तो समाज में मेरी मान और प्रतिष्ठा होगी। अगली अवस्था है उत्तर परंपरागत या आत्म अंगीकृत अवस्था। देखिए,
यह अवस्था लगभग 13 वर्ष की आयु से शुरू होकर अंत तक चलती रहती है। इस अवस्था में बच्चे का समाजीकरण हो जाता है, इसलिए वह वही व्यवहार करता है जो समाज के लिए उपयोगी हो और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुरूप हो। लेकिन इस उम्र का बच्चा सामाजिक रीति रिवाजों की व्याख्या अपने विवेक के आधार पर करने लगता है। यदि सामाजिक रीति रिवाजों से मानव कल्याण होता है तो वह ऐसे रीति रिवाजों को नैतिक समझकर उसके अनुसार आचरण करने लगता है। लेकिन जो रीति रिवाज समाज कल्याण के विरुद्ध होते हैं उन्हें अनैतिक समझता है और उनके विरुद्ध विद्रोह कर देता है। जैसे स्वजाति विवाह की परंपरा को मानव कल्याण के विरुद्ध मानकर इसका विरोध करता है। अब देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग ने यहाँ नैतिक विकास की अवस्था के विषय में पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था 4 से 10 वर्ष की अवस्था है। इसमें नैतिक आचरण स्वहित एवं दंड के भय से प्रेरित होता है। परंपरागत नैतिक अवस्था में नैतिक आचरण परहित तथा प्रशंसा और पुरस्कार से प्रेरित होता है। उत्तर परंपरागत में नैतिक आचरण मानव कल्याण से प्रेरित रीति रिवाजों की व्याख्या और मानव कल्याण से प्रेरित होकर करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं पढ़े हैं। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।